हाय गाइस, हाउ आर यू? सो पेपर इज कंप्लीट और मैं जल्दी से पॉलिटी का आपको एनालिसिस करके दे रही हूँ. आई एम यूजिंग सेट बी ऑफ द सीडीएस पेपर टुडे. अगर आपका दूसरा सेट है तो आप साथ में क्वेश्चंस उसके देख सकते हो. सेट बी में हम आगे चलेंगे. आई एम ओनली डूइंग पॉलिटी क्वेश्चंस राइट नाउ. और अगर कुछ गलत होगा, सपोज अगर कुछ गलत हुआ, वैसे तो नहीं होगा, सो आई विल करेक्ट इट इन द कमेंट सेक्शन लेटर. ओके, सो आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 12 कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव, हमें पता है डीपीएसपी आर्टिकल 50 है. सो पार्ट 4 आंसर विल बी ए. कमिंग टू 13, स्पीकर वाला. स्पीकर परमिट करता है करेक्ट, बिजनेस करेक्ट, करेक्ट. सो 1 2 3 विल बी, शुड बी द आंसर. इसको मैं और आपको दूं क्योंकि बिकॉज पार्लियामेंट कमिटीज का कहीं एग्जैक्टली लिखा हुआ मुझे मिल नहीं रहा है कि मुझे डेटा एविडेंस मिल जाए. बट मेरे हिसाब से यही है. अगर कुछ भी चेंजेस होंगे आई विल लेट यू नो. आर्टिकल 12, क्वेश्चन 14 आर्टिकल 12 पे आ रहे हैं कि स्टेट वर्ड की जो डेफिनेशन है जो फंडामेंटल राइट्स में हमने करी हुई है वो क्या है. तो वो ये रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, सारा आ जाएगा, लोकल अथॉरिटी वगैरह सब कुछ आ जाता है. तो आई थिंक दिस विल बी द आंसर डी. देन वी आर कमिंग टू लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ सीट्स इन राज्यसभा विल बी बिहार. इसकी हैं 16 सीट्स बिहार की, मोर देन आंध्रा, राजस्थान, कर्नाटका. सो आंसर विल बी दिस. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, आर्टिकल जिसने रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करी है विमेन पंचायत, दैट विल बी आर्टिकल 243 डी. गाइस, आई एम गोइंग वेरी फास्ट, नो एक्सप्लेनेशन. ओके, पॉलिटी 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 पॉलिटी. हाँ, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 29. देखते ही हमें समझ आ रहा है गलत है. 85th लिखा है, इट शुड बी 86th अमेंडमेंट जो आर्टिकल 21A लेके आया है. सो दिस विल बी द आंसर, नॉट इज द क्वेश्चन. देन वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कौन सा सही है? फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड करेक्ट है. नाउ थर्ड की लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है. स्पेशल प्रोसीजर इन आर्टिकल 36 कॉन्स्टिट्यूंट पावर्स देता है अपॉन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन. तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो रहा है इस लैंग्वेज में. जनरली होना चाहिए अपॉन द पार्लियामेंट. सो मैं इसको डाउटफुल कैटेगरी में रखूंगी. 1 और 2 तो पक्का से करेक्ट है, बट ये थर्ड एग्जैक्टली क्या बोल रहा है मुझे गड़बड़ लग रही है थोड़ी. सो आंसर शुड बी बी या डी. ए और सी तो बिल्कुल भी नहीं है. इन दोनों में से एक ही आंसर होगा. मेरे हिसाब से डी होना चाहिए. बाकी मैं इसको और एक बार कंफर्म कर लूंगी. बट या 32 डायरेक्ट क्वेश्चन है. नॉट अ सर्कमस्टेंस, हमें पता ही है भैया, इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले था अब नहीं है. ओके, देन इलेक्टोरल रोल्स वाला. देर इज वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी. करेक्ट. नो पर्सन इज इनएलिजिबल. करेक्ट. सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है. आंसर शुड बी 1 2 1 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 40. कौन सा गलत है अबाउट, नॉट करेक्ट अबाउट टोटलिटेरियनिज्म. अब बेसिकली ये एक वो वाला रिजीम होता है जहाँ पे अगेन अथॉरिटेटिव रिजीम होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑटोक्रेसी वगैरह से थोड़ा सा अलग होता है. सो अगर आपको इसका मतलब समझ आ रहा है, एक बेसिक भी अगर आपको आइडिया है, तो आपको समझ आ जाएगा कि सी और डी तो करेक्ट है, कि अब सिविल सोसाइटी नहीं रहती है, वन पार्टी, ये तो करेक्ट है. हमें बोल रहे कौन सा नॉट करेक्ट. अब बी पढ़िए. ये पॉलिटिकल फ्रीडम ले लेता है इंडिविजुअल की, बट उनकी पर्सनल फ्रीडम नहीं लेता. ये गलत है भैया, पर्सनल फ्रीडम भी चली जाती है आपकी. इसलिए आंसर शुड बी बी. ठीक है. फिर आइए, ये सारा करंट अफेयर्स है. वेरी गुड, सिंपल करंट अफेयर्स आया है काफी. ओके, ये भी करंट अफेयर्स, सारा करंट अफेयर्स हमने करा भी हुआ है. ओके, आई एम लुकिंग फॉर पॉलिटी. ओके. 74. Following statement is not correct about nature of India's federal system. अब फेडरल सिस्टम के नॉट करेक्ट, तो अगर हम नीचे से पढ़ें, वैसे तो सारे ही सही लग रहे हैं दिखने में. देर इज नो इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन. सिक्किम वॉज नॉट इनिशियली इंक्लूडेड एज फुल फ्लेज्ड, एकदम करेक्ट. स्पेशल प्रोविजन ले डाउन करे गए हैं 371D में, करेक्ट, आंध्रा के लिए.
कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल करता है हमारी फेडरल गवर्नमेंट को कि वो यूनिटरी सिस्टम ले लेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये भी करेक्ट है। देयर इज नो इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, वैसे तो ये भी करेक्ट है, लेकिन जनरली जो वर्ड यूज होता है वो है देयर इज नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। इक्वालिटी वर्ड में मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है अगर हम इन डेप्थ थोड़ा पढ़ते हैं तो, इसलिए फिर आई थिंक इट शुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 75, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, ये तीनों ही आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आंसर विल बी 1, 2 and 3। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है ये। ओके, सो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, भैया अब ये तो क्वेश्चन ही, ऑप्शंस ही नहीं है, ऑप्शंस इसमें था 38 आंसर होना चाहिए था आपका। 38 अमेंडमेंट ने जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी की बात की थी, तो वो ऑप्शंस में ही नहीं है, क्वेश्चन इज रॉन्ग। वैसे 42nd अमेंडमेंट में भी जुडिशियल रिव्यू की बात करी गई है हाई कोर्ट की, लेकिन इसमें क्लियरली बोला है इमरजेंसी को इम्यून करना, सो इट हैज टू बी 38। ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्न रेगुलेटिंग एक्ट, हमें पता है, ये सिंपल क्वेश्चन 77 क्वेश्चन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले चैप्टर से। ओके गाइस, बहुत जल्दी जल्दी में करा है ये, सो इफ देयर इज एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर कि कुछ एक्सप्लेनेशन जो आपको ठीक लगी हो, प्लीज डू लेट अस नो। Federation of which of the following state described as indestructible union of indestructible states, that is America। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स जो थे उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है चैप्टर, डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाया डाला है। विच 93 नॉट करेक्ट, गुवाहाटी हैज नो बेंच, गलत, गुवाहाटी के 3 बेंचेस हैं, ये गलत है, हाई कोर्ट चैप्टर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, कौन सी कंडीशन नहीं है, वॉलंटरी एक्वायर करी है, ये तो है ही है, ये हाँ, आंसर विल बी बी। अगर आपने एनसीडब्ल्यू लिया है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, इसमें हो जाएंगे, इसमें भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसमें भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट आता है हमारा 95th, डीपीएसपी को किसने बोला है फर्दरिंग द गोल ऑफ सोशल। नाउ गाइज आई एम नॉट एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट किसने ये बोला है, आई एम ट्राइंग टू सर्च, अगर आपके पास है इंफॉर्मेशन तो प्लीज लेट मी नो, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। And all right, then we are coming to the end of the question paper, और पॉलिटी मुझे दिख नहीं रही है, and we are done। So guys, I've told you the answers। अगर आपको कुछ लगता है जो मैंने गलत बताया है या आपको कुछ एक्सप्लेनेशन और वट एवर एनीथिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए। अदरवाइज फुल फ्लेजेड सारे सब्जेक्ट्स का एनालिसिस विल बी कमिंग ऑन अनअकैडमी शौर्या। टेक केयर गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय।